आज हम बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं देखेंगे। जो कल हमने विशेषताएं ली थी उससे आगे हम देखेंगे कि ये नौकरशाही एक तकनीकी श्रेष्ठता है और अन्य सभी शासन के प्रकारों से ये उत्तम मानी जाती है। जैसे मशीन द्वारा उत्पादन अन्य तरीकों से श्रेष्ठ होता है, उसी तरीके से स्पष्ट गति, लिखित प्रलेखों का ज्ञान, निरंतरता, विवेक, कार्य संचालन, सार्वभौमिकता, अधीनस्थता की व्यवस्था, तो ये नौकरशाही के अन्य प्रकारों को पीछे छोड़ देती है। ये अन्य तरीकों की तुलना में ये नौकरशाही तंत्र अधिक सफल होता है। सुविचारित एवं कार्यकुशलता, नौकरशाही व्यवस्था में जो भी निर्णय लिया जाता है उससे पहले सोच विचार किया जाता है और यहाँ तक कि आप देखिए जो भी नियम है उनके अनुसार काम किया जाता है, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। पक्षपात रहित होकर तार्किक ढंग से व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा काम किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कार्यकुशलता से नौकरशाही का कार्य संपन्न किया जाता है। अवैयक्तिकता, जो अधिकारी निर्णय लेते हैं वे अवैयक्तिक बातों को ध्यान में रख कर के निर्णय लिए जाते हैं और शक्ति को बनाए रखने, बढ़ाने और अवैयक्तिक नियमों पर निर्भरता पाई जाती है। विश्वसनीयता भी होते हैं, सोच विचार करके निर्णय लिए जाते हैं। प्रशासन के साधनों का केंद्रीयकरण, जैसे मार्क्स ने जिस शब्दावली का काम लिया था वो मैक्स वेबर ने भी लिया है कहीं न कहीं, और ये कहता है कि ये न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सरकार, सेना, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, इनमें भी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। बड़े संगठन का आकार बढ़ता है तो उसको संचालित करने के लिए जो साधन होते हैं वे दूसरे समूह के हाथों से छीन लिए जाते हैं और सत्ताधारी जो एक गिना चुना तबका होता है उसके हाथ में दे दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ये साधन व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता से अलग होते हैं और यहाँ पर ये क्या है कि व्यक्ति से अलग हो जाते हैं। और यहाँ तक कि आप देखिए व्यक्ति के परिवार और घर से मतलब एक तरीके से इनका कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल अलग होता है। एक विशेषता मानी गई कि दक्ष व्यक्तियों का प्रशासन, नौकरशाही में जो शासन संचालित होता है वो लिखित कानून और नियमों के अनुसार होता है और उनको सुपरिभाषित होते हैं। और एक व्यक्ति जब वो निर्णय नियमों के अनुसार ही कार्य करता है तो रोजाना निरंतर जैसे वो फाइलों का उन नियमों का वो काम में लेता है तो एक तरीके से क्या है कि वो तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति होते हैं या ट्रेंड व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा एक तरीके से क्या है कि प्रशासन का कार्य किया जाता है। एक इसमें ये माना गया कि नौकरशाही में जो सत्ता होती है वो व्यावहारिक दृष्टि से अविनाशी होती है, क्योंकि व्यक्ति का तो एक तरीके से तबादला भी हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, पर यहाँ पर आप ये देखिए कि जो भी संगठन है या दफ्तर है वो निरंतर चलता रहता है। तो व्यक्ति आते जाते रहते हैं, व्यक्ति के न रहने से भी एक तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये नौकरशाही के जो भी कार्य हैं वो निर्बाध गति से चलते रहते हैं। तो इस रूप में ये माना गया कि ये नौकरशाही व्यवस्था एक संस्थानात्मक संगठन है और जिसका प्रमुख कार्य होता है कि प्रशासन का या संगठन का काम चलाने के लिए जो संबंधित असमान होते हैं, पद और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनके कार्यों में तालमेल बिठाया जाता है या उनमें समन्वय बिठाया जाता है और इसी के कारण आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर दफ्तरों में या कार्यालयों में जो भी कार्य है वो संचालित होता है।